गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ नवरात्रि के अंतिम सोपान की भी अग्रिम शुभकामनाएं। और अब आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगला आने वाला हफ्ता जो 3 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर का है, उसमें बैंक निफ्टी का जो साप्ताहिक लेवल्स हैं या वीकली लेवल्स हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट लेवल हैं या कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं, रेजिस्टेंस हैं, जहां पर निफ्टी ट्रेड कर सकता है और पर्टिकुलर लेवल से रेजिस्टेंस खाकर नीचे की तरफ या पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल से ऊपर की तरफ के मूवमेंट दिखा सकता है। सो इसी नोट से आगे शुरू करते हैं वीकली एनालिसिस के लिए। मैं रमेश, निवेश वैल्यू चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए वीकली चार्ट पर चलते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे मैंने बताया वीकली एनालिसिस है, तो वीकली चार्ट मैंने यहाँ पर प्लॉट कर लिया है। ये आपका वीकली चार्ट है। आपको कुछ चीज़ें विजिबल हो रही होंगी अगर आप चार्ट एनालाइज करते हैं और थोड़ा बहुत चार्ट के सिग्नल्स के बारे में जानते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न जानते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हैंगिंग मैन पैटर्न है। यहाँ पर हैंगिंग मैन, ये पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है। इसका सिंपल सा अगर नट सेल में देखा जाए कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हैंगिंग मैन का मीन्स ये हुआ, अगर कैंडल हैंगिंग मैन पैटर्न कैंडल स्टिक में बनता है तो इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्सल के साइन यहाँ पर दिख सकते हैं। ये श्योर शार्ट नहीं है, बट इसका मतलब ये होता है। जो कैंडल स्टिक पैटर्न में लोगों को सिखाया जाता है या बताया जाता है, उसमें यही बताया जाता है कि हैंगिंग मैन मैन का अगर कैंडल बना तो इट मीन्स यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल होगा। तो अब यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड है, तो मे भी अब इस पैटर्न इस कैंडल के बेसिस पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट वीक का जो ये कैंडल बनेगा, मीन्स 3 से लेके 7 अक्टूबर का जो कैंडल बनेगा, वो इसके आसपास ही क्लोजिंग होगी, मतलब 17,000 से प्लस ऊपर, मतलब ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ऐसा इस कैंडल के एक्सपेक्टेशन है। चलिए पीछे से चेक कर लेते हैं कि क्या इस तरह के पीछे अगर कुछ बने हैं, हैंगिंग मैन पैटर्न बना है, तो क्या रिवर्सल देखने को मिला है। तो पीछे थोड़ा सा हम चार्ट को छोटा कर लेते हैं और पीछे देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए हैंगिंग मैन का पैटर्न आपको बना हुआ है। हम चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे सिंपल वे में चीज़ों को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए हैंगिंग मैन का पैटर्न है, इसको मैं HM कर देता हूँ, HMP कर देता हूँ, इवन हैंगिंग मैन पैटर्न। ठीक है, HMP, इवन C भी लिख देता हूँ, HMPC मीन्स हैंगिंग मैन पैटर्न कैंडल, कैंडल स्टिक। तो ये HMPC आपका हो गया। HMPC इसके बाद देखिए क्या हुआ, ये अप ट्रेंड था और अगले वीक में का जो कैंडल बना वो कैसा बना, रेड कैंडल बना। तो एक अगर हम पीछे बैक टेस्ट करते हैं तो हमारे पास पहला कैंडल या जो हैंगिंग मैन का पहला कैंडल था, उसने तो सिग्नल दे दिया कि हाँ निफ्टी के वीकली चार्ट पर तो एटलीस्ट ये इंडिकेशन सही जा रहा है। ठीक है, थोड़ा और पीछे चलते हैं, पीछे और अगर हम देखते हैं कुछ और मिलता है क्या। तो पीछे हम और थोड़ा सा चलें, तो अगर हम हैंगिंग मैन पैटर्न को देखें तो देखिए यहाँ पर भी एक हैंगिंग मैन पैटर्न बन रहा है। दिस कैंडल, सॉरी, ये कैंडल आपको दिख रहा है। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा लेवल्स देखने के लिए। अगर आपको लेवल्स देखना है तो स्किप करिए, लास्ट 1 मिनट पे जाइए, आपको वहाँ सारे लेवल कंसोलिडेट मिल जाएंगे। सिर्फ लेवल देखना है तो आप वहाँ पे चले जाइए, आपको कुछ लर्न करना है तो आप प्लीज वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहिए। अब यहाँ पर देखिए आपका फिर HMPC बना हुआ है, मतलब हैंगिंग मैन पैटर्न कैंडल स्टिक, ये बना हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेंड रिवर्सल। अब अगला कैंडल आप देखो, अगले वीक का कैंडल ग्रीन बना है, मतलब यहाँ पर obvious सी बात है कि ट्रेंड रिवर्स हुआ है। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा कंसोलिडेशन फेज था ये पूरा। ये हम पिछले साल की बात करें 2021 का, ये पूरा वही जोन है। और उसके बाद फिर क्या हुआ है, इसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, वन वे रैली आपको मिला है, 18,600 जो हाई बना है, ये इस तरह से ये पैटर्न आपको यहाँ पर। तो दूसरे कैंडल दूसरे जो हैंगिंग मैन का पैटर्न था, वहां भी हमारा ये जो सिग्नल है, जो इसका ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है, वो एटलीस्ट दूसरी बार भी इसने फुलफिल किया। यहाँ पर भी देखिए हैंगिंग मैन पैटर्न है, तो यहाँ पर देखिए रेड कैंडल बना था, इसके बाद फिर इसने ट्रेंड। तो इस तरह से आप देखो मल्टीपल टाइम्स पे, तो आपको मल्टीपल आपको हैंगिंग मैन पैटर्न आपको दिखते जा रहे हैं। और आप इन सारे को एनालाइज करो तो आप ये देखोगे कि आपको एब्सोल्यूट टर्म में पैटर्न तो जरूर चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है इस पैटर्न के साथ। तो
अगर हम इनको सही मानते हैं, अगर इसको हम 90% एक्यूरेसी के साथ इसको इस कैंडल पैटर्न को मानते हैं, तो हमें ये दिख रहा है कि अब हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से निफ्टी में ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, अगला कैंडल में भी ग्रीन बने और इसके ऊपर हमारी क्लोजिंग आए। अगले हफ्ते की जो 7 अक्टूबर तक की क्लोजिंग आएंगी उसमें हमें ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है, डेटा कैंडल स्टिक के पैटर्न के बेसिस पे हमें दिखता है। चलिए अभी देख लेते हैं कि अगर कैंडल स्टिक पैटर्न के बेसिस पे रिवर्सल हमें सिग्नल जनरेट दिख रहा है, तो हमारे अप साइड और लोअर साइड के लेवल क्या हो सकते हैं। तो पहला तो लेवल हमारे पास यही आ गया कि ये जो हमारा कैंडल बना है, इस कैंडल का हाई और लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हमारे लिए। इस कैंडल का हाई कितना है, इस कैंडल का हाई अगर आप देखोगे, इस कैंडल का हाई आप देखोगे तो हाई बना है ऑलमोस्ट 17,200 का। ठीक है, अगर इसको टू बी प्रिसाइज बिल्कुल एक्यूरेट लेवल लिखना है तो आप यहाँ पर देखिए 17,196, मैं इसको 200 ले लेता हूँ। ठीक है, और नीचे का जो लो बना है 16,750 का लो बना है। अगर आप एक्यूरेट यहाँ पर फिर आपको लेवल पूरा देखना है कि एक्यूरेट क्या है, तो यहाँ पर देखिए आपको लेवल दिख रहा है 17,000, सॉरी 16,750 का 47, तो मैंने 50 ले लिया है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो लेवल निकले, 17,200 एंड 16,750। अब हमें पहले देखना है कि पहले तो इसी रेंज को ब्रेकआउट निफ्टी जब तक नहीं करेगा तब तक हमारे पास कोई डिसाइसिव मूव देखने को नहीं मिलेगा, और इसी के बीच में ट्रेड करता रहेगा, जिसे हम बोलते हैं इनसाइड बार, इनसाइड कैंडल या इनसाइड कैंडल पैटर्न या इनसाइड बार बोलते हैं। ठीक है, तो इनसाइड कैंडल या इनसाइड बार के बेसिस पे इसी के बीच में निफ्टी में भी क्लोजिंग दे, तब हमारे पास ऑप्शन क्या निकला। अब इस पैटर्न के आधार पर या इन जो हमारे लेवल्स निकले हैं, ऊपर 17,200 एंड नीचे 16,750, तो हमारे पास ये निकलता है कि हमारे अगर नीचे निफ्टी लेवल्स मिलता है हमारे पास 16,750 प्लस 50 पॉइंट का प्लस माइनस ऊपर नीचे। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 16,700 एंड ऊपर आपका 50 पॉइंट प्लस माइनस कर लो, तो मैं उसको और ऊपर कर देता हूँ 250, 17,250, ये प्लस और माइनस करोगे आप तो 150 माइनस कर लीजिए। सो हमारे पास ये निकला कि 16,800 से लेके 16,700 के आसपास अगर निफ्टी हमें मिलता है तो हम वहां पर बाई करेंगे। ये हमारा वीकली लेवल्स दिखता है पोजिशनल ट्रेड के लिए। ठीक है, हम 16,700 से लेके 16,700 से लेके 16,700 से लेके 16,800 तक का अगर प्राइस हमें नीचे डाउन साइड में मिलता है तो हम बाई करेंगे, और ऊपर के टारगेट हमारा मैक्सिमम कितना रहेगा, 17,100 से लेके 17,250 या 300 तक के टारगेट रहेंगे। ठीक है, ये पहला हमारा कंडीशन ऐसा फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। ये केस जब कब होगा, जब हमें इसी तरह के पैटर्न, इसी लेवल्स के बीच में अगर निफ्टी का ट्रेडिंग लेवल्स मिल रहा है तब के लिए हो गया। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी मिली और उसमें हमने लेवल्स क्या निकाले, मैं हम उसको राइट डाउन भी कर लेते हैं। वो हमारा लेवल निकला, पहला निकला है 17,250 से लेके 16,700 या 16,800, ये हमारा बाई लेवल रहेगा, ये हमारा सेल लेवल रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास लेवल्स निकले निफ्टी के लिए चार्ट के पैटर्न पर। ओके, अब उसके बाद क्या करते हैं, हम वाइब्रेशन पॉइंट्स को देखते हैं कि कौन से लेवल पे निफ्टी के वीकली चार्ट पे ज़्यादा हमें वाइब्रेशन दिख रहा है। तो अगर हम वाइब्रेशन लेवल्स को एक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो देखिए, जो क्लोजिंग तो छोड़ दीजिए, ये लेवल्स देखते हैं, जो इसका लो बना है, जो से 16,750 का लो बना है, वही लो अगर हम वाइब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चेक करें तो देखिए मल्टीपल टाइम से सेम पॉइंट पे वाइब्रेट हो रहा है। अब मैं आपको पहले ठीक से, ये हो गया। अब देखिए कहाँ कहाँ ड्रा लेवल्स वाइब्रेट हो रहा है। देखिए इस कैंडल का लो बना है यहाँ पर, ये वीकली कैंडल है, इस कैंडल का लो बना है, इस कैंडल का ऑलमोस्ट जो ओपन पॉइंट है वो यहीं पर बना हुआ है। ठीक है, इस कैंडल का ऑलमोस्ट लो यहीं पर बनने जा रहा था, पहले ही रिवर्स ले लिया। इस कैंडल का लो देखिए आप बिल्कुल यहीं पर है, इस कैंडल का हाई देखिए, इस कैंडल का भी हाई देखिए, इन दोनों कैंडल का भी लो आप देखो ऑलमोस्ट उसी के पास, इसका देखिए हाई है, इस कैंडल का देखिए हाई है, और इस कैंडल का लो है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 15 से 20 कैंडल इस ट्रेंड लाइन पे या इस प्राइस लाइन पे आपको मिलते हैं, उसमें से ऑलमोस्ट
10 to 11 कैंडल्स पर या तो वो प्राइस वाइब्रेट हो रहा है, या तो हाई लो या ओपनिंग इस तरह के प्राइस मूवमेंट दिखा रहा है। तो इसके बेसिस पे हमारे पास ये निकला कि इस कैंडल का जो ऑलमोस्ट ये लेवल निकल के आ रहा है, वो लेवल कितना है, 16,780 या 750 ही ले लीजिए। तो 16,750 ये एक ऐसा लेवल निकल के आ गया कि इस पे मार्केट को यानी निफ्टी को सपोर्ट अब इस लेके ऊपर जाना चाहिए। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन और प्राइस लेवल इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर ये 16,750 को ब्रेक कर देगा या इस पे सस्टेन या सपोर्ट नहीं लेता है, तब हमारे पास कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पर दोबारा निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। देखिए, अगर हम पीछे भी इसको ड्रा करें तो देखिए इसका भी हाई और इसका लो सेम आया। ठीक है। तो अब अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम ऐसे ही कुछ पॉइंट खोजने की कोशिश करें। तो ये देखिए एक पॉइंट और हमारे पास मिल रहा है। ये देखिए, इस पॉइंट को थोड़ा मैं लंबा कर देता हूँ, इस लाइन को। यस। देखिए, अब हमारे पास अगर और नीचे हम जाने की कोशिश करें तो हमारे पास ये दिखता है कि अब यहाँ पर देखिए इसका लो, इसका भी लो, इस कैंडल का भी लो, इस कैंडल का भी हाई, इस कैंडल का लो, इस कैंडल, इन दोनों कैंडल में कोई तो कुछ हुआ नहीं है। तीन कैंडल हमारे हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर ही या नीचे हुआ है तो इसको छोड़ दीजिए। इस कैंडल का ऑलमोस्ट लो है या क्लोजिंग देख लीजिए वहीं पर है। इन तीनों कैंडल का ऑलमोस्ट हाई यहीं पर है, इस कैंडल का लो यहीं पर है। इस कैंडल को छोड़ दीजिए, इस कैंडल का देखिए लो यहीं पर है। तो ऑलमोस्ट कितने कैंडल बीच में है, एक दो मतलब करीब 10 कैंडल मुझे दिख रहे हैं नटसेल में। अगर ऑन एवरेज देखें तो 10 कैंडल्स हैं, और 10 कैंडल्स में आप देखो तो ऑलमोस्ट 7 कैंडल हमें सेम प्राइस पे अब या तो हाई लो ओपन इस तरह का एक्टिविटी यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट क्या मिला, अगर 16,750 को निफ्टी ब्रेक कर देता है डाउन साइड में, तो हमारे पास जो नीचे का सपोर्ट दिखता है 300 से लेके 350 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है, 400 का दिखता है, तो हम उसको 350 लेते हैं। तो इन केस 16,750 या 700 का अगर सपोर्ट निफ्टी नहीं लेता है तो नीचे का सपोर्ट हमारे पास क्या मिलता है, 16,350। अब हमारे पास ये दो स्ट्रांग सपोर्ट निकल के आ गए जहां पर निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है इन केस निफ्टी 16,750 को होल्ड नहीं करता है और इस पे सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड की मूव नहीं दिखाता है। तो ये हमारा डाउन साइड का सेकंड कंडीशन और सेकंड लेवल निकल गया। पहला लेवल 16,750, सेकेंड लेवल 16,350। ओके। इन केस अब 16,350 पर भी निफ्टी ने सपोर्ट नहीं लिया तो आगे का क्या कंडीशन हो सकता है, या आगे कौन से लेवल हो सकते हैं। तो हम सारे वर्स कंडीशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं सो दैट कि हमारे पास इन केस किसी भी तरह की मूवमेंट आती है तो हमें एटलीस्ट पता रहे कि कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम फिर इसको फिर सपोर्ट लेवल के लिए प्राइस वाइब्रेशन के लेवल्स को ड्रा करने जाएं या देखें, तो एक लेवल बीच में आपको यहाँ पर दिख रहा है, छोटा सा है। हाँ, ये देखिए यहाँ पर इसने लो बनाया, इस कैंडल का लो बना है, आपको दिख रहा होगा। इस कैंडल का देखिए लो बना है, और इस कैंडल का देखिए हाँ लो बना है। इस कैंडल का देखिए ओपनिंग था और इस कैंडल का लो बना है। तो अगर कुछ, और इस कैंडल का देखिए लो है, तो कुछ कैंडल हैं, चार पांच कैंडल, उसमें से मतलब 70% जो कैंडल हैं उनकी वाइब्रेशन इस प्राइस पे आ रही है। तो हमें ये दिखता है कि उसके नीचे अगर 16,350 के नीचे अगर चला जाता है तो सॉरी, ये हमारा लेवल है 16,350, तो 350 के नीचे जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है 16,150 के आसपास इसको सपोर्ट लेना चाहिए। तो हमारे पास थर्ड सपोर्ट क्या आया, 16,150। राइट, ये हमारे डाउन साइड के सारे लेवल आ गए। तो हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास क्या क्या निकल के आया, सॉरी ये थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। ये रहा। अब वो क्या होता है कि यस, ये अब अगर इन केस निफ्टी क्या करता है, 16,700 का सपोर्ट नहीं लेता, तो उसके नीचे हमारे पास दूसरा सपोर्ट क्या निकला था, 16,350 का। ठीक है, और उसके नीचे हमारा लास्ट सपोर्ट 16,150 के आसपास है। दोबारा हम चार्ट पर इसको देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा, कितना दिखा है, 350 का दूसरा सपोर्ट एंड थर्ड सपोर्ट वहां पर 150 के आसपास। ये हमारे तीन सपोर्ट दिख गए। तो अब हमारे पास क्या क्या निकल के आया देखिए, अगर निफ्टी 16,700 को होल्ड नहीं करता है, इसके नीचे चला जाता है, तो उस केस में पहला सपोर्ट 16,350, सेकेंड सपोर्ट 16,150, तो हमारे नीचे ये टारगेट मिलेंगे।
अब यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं कि अगर निफ्टी होल्ड नहीं करता इस लेवल को, तो यहाँ पर भी हम सेल करके इन लेवल्स पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास डाउन साइड के लेवल्स निकल के आ गए। अब चलिए अप साइड के लेवल देखते हैं। हालांकि जो चार्ट का कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमारे पास क्या इंडिकेशन दे रहा है, बुलिश पैटर्न दे रहा है। हमने अभी हम आइडेंटिफाई क्या किया, हमने आइडेंटिफाई किया लोअर लेवल्स। तो लोअर लेवल में सबसे मैक्सिमम पॉसिबल लेवल्स क्या दिखता है, 16,150, राइट। तो हमने 16,150 को मार्क मार्क कर लिया, राइट डाउन कर लिया, नोट डाउन कर लिया। अब चलते हैं अब साइड के लेवल देखने के लिए। अब साइड के लेवल्स कहाँ कहाँ पर आ सकते हैं। तो हम बेसिकली इसी पैटर्न के बेसिस पे देखते हैं कि वाइब्रेशंस कहाँ कहाँ पर हुए। तो अगर आप देखिए अपने चार्ट पे इस तरह से अपने को स्क्रॉल करेंगे, तो ये देखिए सारे स्क्रॉलिंग में आपको कुछ पॉइंट ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पर मैक्सिमम टाइम में वाइब्रेशन दिख रहा है। पहला तो वाइब्रेशन यही है हमारा कि जो हाई बना है ये वाला, यस, 17,200 का जो हाई बना है उसी पर देखिए मल्टीपल टाइम से वाइब्रेशन हो रहा है, जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो अब हमारे पास 17,200 के ऊपर जब तक नहीं जाता है, हमारे पास ऊपर के मूवमेंट कैप्ड है, और उसके नीचे जब तक है तब तक हम ये मान के चलेंगे कि हम मार्केट में ज़्यादा अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, या निफ्टी में अपसाइड ज़्यादा नहीं दिख रहा है। अगर 17,200 को ऊपर चला जाता है, तब हमारे पास ऊपर के रेजिस्टेंस या जहाँ से रिवर्स हो सकता है वो लेवल कौन से दिखते हैं। तो पहला लेवल तो यही दिखता है कि ये जो यहाँ पर पिछले कैंडल, ये इस वीक की जो कैंडल, मतलब जो एक पिछला हफ्ता खत्म हुआ है उसके ठीक पहले, यानी कि सितंबर के थर्ड वीक का या एक्सपायरी वीक के जस्ट पहले वाले वीक में ये जो कैंडल बनी है, मीन्स 19 सितंबर से लेके 22 या 25 सितंबर के बीच जो कैंडल बना है, उसका लो कितना है। उसका आप अगर लो देखो तो यहाँ पर देखिए, लो अगर देखोगे तो 17,920 के आसपास, एक सेकेंड, तो लो बना है 17,290, मीन्स 300 के आसपास ऊपर का रेजिस्टेंस हमारे पास ये दिख रहा है। जो हमने पिछले हफ्ते में हमारे पास किया था, ट्रेंड डिसाइडर लेवल था। 17,300 के नीचे हम हमेशा बेरिश ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर हमने इसके बेसिस पे लिया तो हमारे पास मौका तो नहीं मिला, लेकिन जहां भी हमने ऊपर की तरफ प्राइस मिला हमने सेल किया, तो हमारे नीचे के टारगेट अचीव हुए। तो हमारा पिछले हफ्ते का ट्रेंड डिसाइडर लेवल था 17,300। तो पहला रेजिस्टेंस हो यही दिख रहा है कि अगर 17,200 के ऊपर मार्केट जाता है, तो 17,300 तो इमीडिएट रेजिस्टेंस पहले ही दिख रहा है 100 पॉइंट के अपसाइड पर ही। लेकिन अब अगर इसके ऊपर भी जाने की कोशिश करता है, तो इसके ऊपर के रेजिस्टेंस क्या मिल सकते हैं। तो उस केस में हम फिर अगर इसको देखने की कोशिश करें, तो ये देखिए कुछ पॉइंट्स ये निकल के आ रहे हैं जहां पर फिर दोबारा बैंक निफ्टी मल्टीपल चार्ट्स पे वाइब्रेशन दिखा रहे हैं प्राइस के बेसिस पे। देखिए यहाँ पर ये हाई बना हुआ है, यहाँ पर देखिए ये ऑलमोस्ट ओपनिंग है, यहाँ पर छोड़ दीजिए इस कैंडल का, इस कैंडल का देखिए हाई ऑलमोस्ट यहीं के आसपास जाके इसके पहले रिवर्स हो गया। इस कैंडल का देखिए लो इसी की प्राइस के आसपास है। इस कैंडल का देखिए क्लोजिंग इसी के आसपास है। इस कैंडल का देखिए ओपन क्लोजिंग इसी के आसपास है। इस कैंडल का ओपनिंग है, इस कैंडल का क्लोजिंग है, इस कैंडल का ओपनिंग है। तो अब यहाँ पे 10-15 कैंडल है, उसमें से ऑलमोस्ट 7 से 8 कैंडल हमें हमारे को यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये प्राइस फिर वाइब्रेशन हो रहा है। इस प्राइस पे ज्यादा निफ्टी सपोर्ट रेजिस्टेंस, यानी या तो ओपन हो रहा है, या तो क्लोजर है, तो हाई बना रहा है, तो लो बना रहा है। तो ये लेवल क्या निकला है, 536 का। और ये हमने पिछले लेवल में डिसाइड किया था कि 17,600 के आसपास का एक हमारा दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास है तीसरा, मतलब 17,200 के ऊपर पहला तो हमारे पास रेजिस्टेंस निकला 17,300, एंड सेकेंड रेजिस्टेंस निकला 17,600। अब इसके ऊपर भी रहता है तो फिर हमारे पास क्या लेवल्स निकल के आता है। तो अगर हम इसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तो ये देखिए फिर यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं जो कि काफी बार वाइब्रेशन दिख रहा है। देखिए इसका, अब आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, ज्यादा मैं इस पे डिस्कस नहीं करता हूँ, आपको विजुअल हो रहा है सारा प्राइस। तो ये लेवल्स कौन से निकल के आ रहा है, 17,789, या हम इसको बोल सकते हैं 17,800। 17,800 प्लस माइनस 50 पॉइंट्स सभी में आप कर लीजिए। तो इस तरह से हमारे पास अपसाइड के लेवल निकल के आ गए। इन केस निफ्टी 17,200 के ऊपर क्लोजिंग देता है डेली बेसिस पे, तो हमारे पास ये अपसाइड के लेवल ये निकल के आ गए। क्या क्या आ गए, 17,300, 17,600, 17,800। राइट डाउन कर लेते हैं। अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करता है, तब हमारे पास प्राइसेस क्या क्या निकल के आते हैं, 17,300, 17,600 एंड 17,800।
ठीक है, ये हमारे अपसाइड के लेवल्स निकल के आ रहे हैं कब? 17,200 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन या क्लोज देता है तो ये 17,200 भी है, प्लस माइनस हमने 50 का था, 50 पॉइंट्स का हमने पहले से एक्सेप्शन कैलकुलेशन में ले लिया है। ठीक है। यस, अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि हाँ अब हमारे पास निफ्टी के लेवल्स क्या क्या निकल के हैं। डाउन साइड में हमने देख लिया, अप साइड में देख लिया, मीन्स डाउन साइड में मैक्सिमम जो लेवल जा सकता है 16,150, और अप साइड में मैक्सिमम लेवल जो अप साइड में जा सकता है कितना जा सकता है? 17,800 या 850। ठीक है, इस तरह से हमारे पास अप साइड और डाउन साइड के लेवल्स निकल गए। तो अब हम चार्ट के बेसिस पे ये चीजों को हम देखेंगे वीकली बेसिस पे कि क्या होता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम देख लेते हैं फिबोनाची। अगर इसी में हम फिबोनाची के बेसिस पे अगर इसको कुछ करने जाएं तो फिबोनाची के बेसिस पे भी हम इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक दिखाता हूँ कि चैनल में किस तरह से इस चैनल में ये ट्रेंड, चैनल में किस तरह से ये लेवल सस्पेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, ये इस हाई और इस हाई के बेसिस पे अगर हम चैनल को ड्रा करें, ये देखिए इस हाई, ये हाई और ये हाई, ये हमारा हाई है, ये दोनों हाई है। इन हाई के बेसिस पे अगर हम चैनल्स पैटर्न को ड्रा करें और नीचे के लेवल्स को हम मैच करने की कोशिश करें, देखिए नीचे हमने एक मैच कर दिया। अब इसके बेसिस पे अगर हम इस लाइंस को लेके चलें, हम इसको और एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा, ये रहा। अब इसको क्या करते हैं, कॉपी करके नीचे लेके आते हैं। ये कॉपी करने के बाद नीचे का लेवल आ गया। उसके बाद फिर इसको हम कॉपी करके नीचे लेके आते हैं। देखिए इस चैनल के लाइंस को कितना अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करते हुए हमें दिख रहा है। या क्या कर सकते हैं, हम इस चैनल को हम दो की जगह हम एक ही कैंडल में एक ही चैनल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये आपका नीचे का सपोर्ट आपको दिख रहा है, जो इस कैंडल में हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ तक ले लेते हैं। चलिए, ये हमारा ट्रेंड लाइन चैनल बन गया। अगर इसी चैनल को हम ऐसे कॉपी पेस्ट करते जाएं तो हमारे पास ये लेवल्स देखिए कितना अच्छा ये निकल के आ रहा है। देखिए इस मिड लाइन को इसने रिस्पेक्ट करा हुआ है, ऊपर ऊपर ऊपर। जब इसने मिड लाइन को ब्रेक किया तो फिर नीचे के बाद इस लाइन को ब्रेक करने की कोशिश किया मिड लाइन को, लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर इसने चैनल के लोअर लाइन को भी ब्रेक कर दिया। लेकिन दूसरा सपोर्ट कहाँ पर लिया, उसी चैनल को कॉपी करके अगर नीचे करें तो उसके मिड लाइन पे सपोर्ट लिया, और उसके बाद देखिए इसी बीच में रेंज में घूम रहा है। और इसके बाद फिर अगला जब इसने ऊपर अपर लाइन को भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ मूव किया, तो इस बार देखिए फिर इसी मिड लाइन के आसपास सपोर्ट लिया या कंसोलिडेशन दिया, और उसके बाद फिर नीचे के लो लाइन को ब्रेक कर दिया। या ब्रेक करने के बाद ऊपर फिर कोशिश किया, फिर ऊपर गया, फिर इस तरह से रेजिस्टेंस लेके इस तरह से जा रहा है। तो अब ये देखिए हमारे पास जो चैनल बन रहा है, उस चैनल में भी हमारे पास ये सपोर्ट दिख रहा है कि एटलीस्ट 16,750 को तो, या 700 को तो ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ये नहीं कि ये इंट्राडे, इंट्राडे में हो सकता है 650 600 तक आ जाए, लेकिन ऑन क्लोजिंग बेसिस 16,600 से 650 या 700 का लेवल ब्रेक करते हुए नहीं दिख रहा है। अगर ब्रेक करेगा तो फिर नीचे के डाउन साइड हमारे और ज़्यादा आ सकते हैं। तो अब देखिए चैनल ने भी सेम पॉइंट को इंडिकेट कर दिया। हमारा जो चार्ट हमने एनालिसिस किया वाइब्रेशन पॉइंट के बेसिस पे, वो भी हमारा निकल कर आ गया, सेम ही ऐसा कुछ निकल के आया। अब एक और देख लेते हैं इसमें नया कि आरएसआई हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। आरएसआई का देखिए मैंने सेम चैनल पैटर्न ही ड्रा किया है। ये देखिए इस चैनल में यहाँ पर, अब इस चैनल के बाद अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ये देखिए इस चैनल के अपर लाइन को टच करने की कोशिश कर सकता है आरएसआई, यानी इसके ऊपर जाने का। लेकिन उसके पहले ही देखिए इसी पॉइंट पे रिवर्स हो गया, ये लेवल पे रिवर्स हो गया। और उस समय आरएसआई का यहाँ पर लेवल कितना था, 60 के आसपास। और यहाँ पर आरएसआई जब मिड लाइन को ब्रेक किया है तो इसके इसके बाद इसका आरएसआई यहाँ पर 50 था। तो आरएसआई कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, 41 या 42 45 के आसपास आरएसआई यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। या ये देखिए, ये जो हमारा एक सपोर्ट लाइन बनता है, अगर इसको मैं यहाँ पर खींचूं, ये वाला लेवल्स इसको, इस इस लेवल को हम अगर देखें
राइट। ये हमारा एक लेवल दिख रहा है जहां पर ये, सॉरी, ये वाले लेवल आएंगे यहाँ। देखिए यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पर सपोर्ट लिया लेकिन ब्रेक करके फिर ऊपर गया, और उसके बाद देखिए इसको ब्रेक किया तो फिर नीचे डाउन साइड की मूव ज्यादा मिली। यहाँ पर देखिए ऊपर जाने के बाद फिर दोबारा इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, आरएसआई के लेवल की बात कर रहे हैं। और देखिए फिर चैनल में ऊपर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर आया, इसको ब्रेक किया, नीचे गया। इस तरह से आप देखो तो आरएसआई के पैटर्न में भी हमें क्या दिख रहा है कि 50 जो है, 50 का जो आरएसआई है वो थोड़ा सा क्लोजिंग बेसिस पे इम्पॉर्टेंट आरएसआई लेवल है। अभी जो निफ्टी क्लोज हुआ है 50 के आसपास ही क्लोज हुआ है। तब हमें क्या दिखता है कि यहाँ से इसको सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ इस तरह से मूव दिखाना चाहिए। ये यहाँ से फिर ऐसे लेके ऊपर की तरफ मूव ऐसे जा सकता है। तो आरएसआई से भी हमारे पास इंडिकेशन हो गया। हमने वीकली चार्ट के बेसिस पे, हैंगिंग मैन के पैटर्न के बेसिस पे भी हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमारे पास क्या बचता है? अब हमारे पास तो वैसे तो कुछ बचता नहीं है देखने के लिए। बाकी चार्ट में भी हमने एनालाइज कर लिया, सारा कुछ हमारा लेवल्स कंप्लीट हो गया। इसके बेसिस पे अब निफ्टी के जो कमिंग वीक है, जो 3 से 7 अक्टूबर का जो लेवल बनता है, वो हमारे पास ये बनता है कि 17,200 से लेके 16,700 के बीच का एक रेंज है। तो जब भी हमारे पास इसके आसपास प्राइस मिलता है, तो हम अगर 200 के आसपास मिलता है तो हम 50 पॉइंट के साथ एसएल के साथ सेल करके बैठ सकते हैं, या 16,700 के आसपास प्राइस मिलता है या 650 के आसपास मिलता है तो हम 50 के एसएल के साथ बाई करके बैठ सकते हैं। टारगेट इसी के बीच के रेंज रहेंगे। एनी साइड का ब्रेकआउट अगर होता है तो ऊपर के टारगेट 17,300, 17,600, 17,800 मिल सकते हैं। और अगर 16,700 लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे के टारगेट 16,350, 16,150 इस तरह के लेवल, डाउन साइड लेवल निकल सकते हैं। तो निफ्टी के वीकली एनालिसिस में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे मार्केट क्लोज होने के बाद, सैटरडे या संडे को, जिसमें हम फिर एनालाइज करेंगे अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में किस तरह की एक्टिविटी जनरेट हो रही है, किस तरह के लेवल्स में आइडेंटिफाई हो रहे हैं नेक्स्ट वीक के ट्रेडिंग सेशंस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।